नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़े को मेरा प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद तथा दोस्तों को ढेर सारा प्यार। आज बुधवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की। योन ब्लैक होल को कह रहे हैं, काल के गाल को कह रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्मों में है, सनातन ग्रंथों में जिसका जिक्र आपको मिलता है, काल का गाल। यहाँ योन का मतलब ब्लैक होल से है। और धरती जो जीवन को धारण किया हुआ है, इसको उन्होंने परिभाषित किया है गायत्री मंत्र के द्वारा। साथियों, जितने भी इस दुनिया में पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सभी लोगों ने अनगिनत तरीके से गायत्री मंत्र को परिभाषित किया है, उसके अर्थ को आपके सामने रखा है, बताया है। संजोग से मैं भी गायत्री मंत्र के जिन अर्थों को जिन संस्था की किताब में पढ़ा, संजोगवश, और भी बहुत अनगिनत है, तो बहुत ही होंगी शायद जो मेरे अर्थों से मिलती जुलती होंगी, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने गायत्री मंत्र के अर्थ विभिन्न संस्थानों के किताबों से पढ़े, उसमें मैं संतुष्ट नहीं होता। मुझे नहीं लगता ये लोग आत्मा परमात्मा क्या 10-15 मिनट तक बोलते रहते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र के शब्दों से उस परिभाषा का कोई लेना देना ही नहीं है। अब और होंगे जो शायद मुझे नहीं मिले हैं, जो शायद मुझे लगते हैं कहीं उस तरह के भी अर्थ हों, गॉड नोज। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र को मैंने प्रत्येक वर्ड को तोड़ तोड़ करके उसका अर्थ निकाला। तो उस हिसाब से उसके अर्थ को मैं आपके सामने रखूंगा एक विद्यार्थी की तरह। ओम का मतलब तो आप समझते ही हैं। ओ साउंड, ओम, ओ साउंड जो सूरज का चित्कार नाभिक से जो निकल रहा है, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, जो प्रकाश को ठेल रहा है, जहां से प्रकाश निकल रही है, उस प्रकाश की बातें हो रही है। भूर्भुवः, भूर्भुवः, भूर्भुवः का मतलब जानते हैं? भुरभुरी, यूं कहे तो भुरभुरी भोजपुरी ही है, प्राचीन भाषाओं में से ये भी है। मतलब भुरभुरी का मतलब हो गया जैसे गाय का गोबर नहीं होता है, वो 1-2 दिन छोड़ने के बाद में उस पर भुरभुरी बन जाता है, या मिट्टी केचुआ केचुआ खा करके चलता है, वो वहाँ भुरभुरी टाइप का हो जाता है। या धूल कह लें हिंदी में, इंग्लिश में डस्ट कह लें। तो भूर्भुवः मतलब डस्ट, भुरभुरी। डस्ट में आपको पता है, धूलकण में तत्व के छोटे छोटे सबसे सूक्ष्म कण होते हैं। तो भुरभुरी, प्रकाश में जो भुरभुरी है, प्रकाश में जो भुरभुरी आ रहा है, जो डस्ट दिख रहा है, उस डस्ट में जो तत्व के सूक्ष्म कण हैं, प्रकाश योन से आ रहा है, सूरज के नाभिक से आ रहा है, उसमें जो डस्ट आ रहे हैं, भुरभुरी आ रहे हैं, स्वतः तत्स्वरूप वितरित हो जाते हैं। वरेण्यम, विभिन्न प्रकारों से, विभिन्न प्रकारों में नामित होते हैं। भर्गो, प्रकाश, देवस्य प्रकाश देता है। धीमहि, लगातार, कंटिन्यूअस दे रहा है। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो पुनः योन में स्थापित हो जाता है। योन मतलब ब्लैक होल में स्थापित हो जाता है, मतलब जहां से आता है वहीं फिर स्थापित हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यौन से, ब्लैक होल से जो प्रकाश आ रहा है, उसी में, उस प्रकाश में ही जो धूलकण है, जो धूल है, उसी में तत्व विराजमान है। वो स्वतः वो तत्व वितरित हो जाते हैं, विभिन्न प्रकारों में नामित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, आयरन। और कुछ समय के बाद उनका क्षय हो जाता है, फिर से वो भुरभुरी की अवस्था में आ जाते हैं, फिर से वही डस्ट बन जाते हैं। और धियो यो न प्रचोदयात्, और फिर वहीं उसी यौन में जाकर स्थापित हो जाते हैं। ये महर्षि विश्वामित्र ने इस पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्य को गायत्री मंत्र के माध्यम से सबको बताया। तो दोस्तों, आज भर इतना ही, फिर कल मिलूंगा। धन्यवाद।